अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की एक दिलचस्प कहानी है नन्ही चींटी। किसी जंगल में एक नन्ही चींटी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। नन्ही चींटी की माँ जब तक सेहतमंद थी अपने और नन्ही चींटी के लिए मज़ेदार दाने लाती। जब इसकी माँ बीमार और बूढ़ी हुई तो दाना लाने की जिम्मेदारी नन्ही चींटी पर आन पड़ी। इसकी माँ ने इसे समझाया कि बरसात से पहले पहले बहुत सा दाना जमा करना ज़रूरी है ताकि सर्दियों में आराम रहे और खुराक आसानी से मिलती रहे। नन्ही ने पहले दिन मेहनत की और बहुत दूर से चंद दाने घर तक ला सकी, फिर मज़ीद दाने लाने से इनकार कर दिया। इसकी माँ ने फिक्रमंद लहजे में कहा, नन्ही, सिर्फ इन चंद दानों से तो कुछ नहीं होगा। आखिर हम सर्दियों में अपना पेट कैसे भरेंगे। इस वक्त खुराक बिल्कुल गायब होगी। नन्ही चींटी ने कहा, यह बहुत मुश्किल काम है। मैं तो सिर्फ चंद दाने ही ला सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। ये कहकर नन्ही सो गई। अगले दिन वो फिर दानों की तलाश में निकल पड़ी। इसने सोचा कि मैं बड़े बड़े दाने अपने घर ले जाऊंगी, इस तरह मैं ज़्यादा खुराक घर में जमा कर सकूंगी। इसे एक दरख्त के करीब बहुत सी चींटियाँ जाती नजर आईं। जब वह दरख्त के करीब पहुंची तो वहाँ रोटी के बेशुमार टुकड़े पड़े थे। इसने देखा कि जो चींटियाँ छोटी हैं वो बड़ी तेज़ी से छोटे दाने मुंह में उठाए लिए जा रही हैं, जबकि बड़े चींटे बड़े बड़े दाने मुंह में दबाए जा रहे थे। इसने एक बड़ा सा दाना मुंह में पकड़ा और चल पड़ी, लेकिन अभी चंद कदम चली थी कि थक गई। इस दौरान एक बूढ़े चींटे की नज़र नन्ही चींटी पर पड़ी। इसने पूछा, भाई नन्ही, क्या बात है। नन्ही ने सारा वाक़या सुनाया। अंकल चींटे हंस पड़े। वो नन्ही चींटी को एक दरख्त के करीब ले गए जहाँ ठंडी छांव थी। अंकल ने छोटी चींटी की तरफ इशारा किया, तुम भी इनकी तरह फुर्ती से काम करो और छोटे दाने घर ले जाओ, बड़े दाने तुम नहीं ले जा सकती। अच्छा देखो नन्ही, तुम छोटे दाने मेरे घर पहुंचाओ और मैं बड़े दाने तुम्हारे घर ले चलता हूँ, लेकिन एक शर्त है। अंकल, मुझे हर शर्त मंजूर है, नन्ही खुश होकर बोली। तुम हर रोज़ 3 घंटे काम करोगी। अंकल ने शर्त बताई तो नन्ही फौरन कहा, इसे ये शर्त मंजूर है। दिन गुजरते रहे। चींटी पर पाबंदी से रोज़ाना छोटे छोटे दाने अंकल के घर जमा करती और अंकल बड़े बड़े दाने नन्ही के घर ले जाते। नन्ही की माँ अंकल से बहुत खुश थी कि अंकल खुराक जमा करने में मदद कर रहे हैं। जब नन्ही ज़रा आराम करती तो अंकल फौरन इसे उठने और पाबंदी करने की ताकीद करते। एक दिन अंकल ने नन्ही से कहा, नन्ही बस अब दाने जमा करना बंद कर दो। अंकल, मैं कुछ दाने और जमा करना चाहती हूँ, नन्ही ने जवाब दिया। असल में नन्ही चाहती थी कि अंकल बड़े बड़े दाने इसके घर जमा करते रहें। बस नन्ही, खुराक बहुत ज़्यादा जमा हो गई है, इतनी काफ़ी है। अंकल ने नन्ही को समझाया तो इसने बात मान ली। फिर नन्ही और अंकल अपने अपने घरों को रवाना हो गए। दिन गुजरते रहे। नन्ही के यहाँ बहुत सी खुराक जमा थी। खुराक के बड़े बड़े दाने देखकर नन्ही अंकल की शुक्रगुजार थी। एक दिन जब सर्दियाँ ज़ोरों पर थी, सब जानवर अपने घरों में दुबके आराम कर रहे थे कि अचानक नन्ही के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। नन्ही ने दरवाज़ा खोला तो खुशी से इसकी चीख निकल गई। मेहरबान अंकल सामने खड़े थे। नन्ही ने जल्दी से इन्हें अंदर बुला लिया और इनकी खूब खातिर की। इसकी माँ भी अंकल की बहुत शुक्रगुजार थी। अंकल, आपकी बहुत मेहरबानी, नन्ही ने अंकल से कहा। क्यों नन्ही, किस बात की मेहरबानी, अंकल हैरत से बोले। अंकल, आपने ये इतनी सारी खुराक जो हमें दी। नन्ही ने खुराक के बड़े बड़े ढेर की तरफ इशारा किया। अच्छा, अंकल ने कहकर लगाकर कहा, लेकिन तुमने वो खुराक तो देखी ही नहीं जो मैंने गोदाम में जमा की है, जो तुम लाई थी। अंकल, वो तो छोटे छोटे दाने थे, इनके मुकाबले में इन बड़े दानों का क्या मुकाम। खुद देखोगी तो पता चलेगा कि किसकी खुराक ज़्यादा है, वो जो तुमने जमा की थी या ये बड़े दाने जो मैंने तुम्हारे घर में जमा किए हैं। अंकल ने माँ से इजाज़त ली।
वो नन्ही को अपने घर ले जा रहे थे ताकि इसे खुराक दिखा सके। नन्ही की माँ ने इजाज़त दे दी और अंकल नन्ही को लेकर अपने घर रवाना हो गए। अरे अंकल, नन्ही के मुंह से हैरत के मारे चीख निकल गई। क्यों नन्ही, देखा तुमने कितनी खुराक जमा की है। अब बताओ वो खुराक ज़्यादा थी या ये छोटे छोटे दाने। अंकल ने मुस्कुराते हुए पूछा। अंकल, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, मैं इतनी सारी खुराक जमा नहीं कर सकती। इसने ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया। देखो नन्ही, अंकल ने इसे समझाते हुए कहा, ये सब खुराक तुमने जमा की थी। ये इसलिए बहुत ज़्यादा है कि तुमने एक महीने में हर रोज़ बहुत मेहनत से काम किया था। तुमने काम के दौरान एक लम्हा भी आराम नहीं किया। तुमने काम बड़ी बाकायदगी से किया और मुसलसल किया। ये सब इसका कमाल है। याद रखो, मेहनत और काम को बाकायदगी से करने में ही कामयाबी है। इतनी बड़ी कामयाबी कि तुम हैरान हो गई, इतनी हैरान जितनी कि तुम अब हो रही हो। फिर अंकल ने नन्ही को इस ढेर में से कुछ छोटे छोटे दानों पर मुश्तमिल खुराक और दे दी। वही नन्हे और छोटे छोटे दानों पर मुश्तमिल खुराक जो नन्ही ने जमा की थी। तो प्यारे दोस्तों, मेहनत में बरकत है। तो कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली कहानी तक अल्लाह हाफिज़।